नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज्ञान परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका सूत्र देखते हैं। उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष। तो दोस्तों क्या है, इस मास में उत्तर पद की प्रधानता होती है दोस्तों, यानी जो द्वितीय पद है उसकी प्रधानता होती है दोस्तों। उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों, ठीक है ना। उत्तर पद प्रधान होता है। तो क्या दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है। और प्रथम पद में क्या दोस्तों, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्ति होती है दोस्तों, ठीक है। प्रथम पद में कर्ता है संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्ति होती है। अन्य कारकों की विभक्ति होती है दोस्तों, यानी प्रथम पद में कर्ता और संबोधन, कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्ति होती है दोस्तों। यानी दो कारक छोड़े जाते हैं, कर्ता और संबोधन, और अन्य कारकों की प्रधानता सॉरी दोस्तों विभक्ति होती है, ठीक है। और उत्तर पद में क्या है, उत्तर पद की क्या इसमें प्रधानता होती है, ठीक है। और जो प्रथम पद है वो द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। इस समास में क्या है, जो प्रथम पद है वो द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। द्वितीय पद के विशेषण के रूप में, प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास के दोस्तों क्या है, दो प्रकार से अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, किए गए हैं दोस्तों।
तत्पुरुष समास के दो प्रकार से अर्थ ग्रहण, दो प्रकार से अर्थ ग्रहण किए गए या जाते हैं। दोस्तों तत्पुरुष समास के दो प्रकार से, तत्पुरुष समास के दो प्रकार से अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। वो कौन कौन से दोस्तों? दो प्रकार से कि तस्य पुरुष तत्पुरुष, सपुरुष तत्पुरुष। नंबर 1, तस्य पुरुष तत्पुरुष। नंबर 2, सपुरुष तत्पुरुष। ठीक है, तस्य पुरुष तत्पुरुष, सपुरुष तत्पुरुष, इन दो प्रकार से इनके अर्थ ग्रहण किए दोस्तों। तो तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं दोस्तों। ये दो प्रकार से अर्थ ग्रहण किए गए हैं, तस्य पुरुष तत्पुरुष, सपुरुष तत्पुरुष। अब भेद कितने हैं? दो भेद बताए गए हैं मुख्य रूप से। तत्पुरुष समास की मुख्यतः दो भेद। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। दो भेद किए जाते हैं। तत्पुरुष समास की मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं दोस्तों, या किए गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वेदीकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 1, वेदीकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 2, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी दो मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं और यानी किए जाते हैं। वो है वेदीकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास दोस्तों। ठीक है, अब वेदीकरण तत्पुरुष समास क्या था दोस्तों? तो वेदीकरण में क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों की अलग अलग विभक्ति होती है, वह दोस्तों क्या है? वेदीकरण तत्पुरुष समास है। यानी दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में क्या था दोस्तों? दोनों पदों में क्या है? समान विभक्ति होती है। प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों में क्या है? समान विभक्ति होती है दोस्तों। ठीक है, तो आज पहले हम क्या है? वेदीकरण तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। और दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास भी कहा जाता है। तो आज हम वेदीकरण तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वेदीकरण की परिभाषा। वेदीकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास
वैदिक तत्पुरुष समास है, इनकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिससे तत्पुरुष समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद जिस तत्पुरुष समास से में प्रथम पद जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की अलग अलग विभक्ति होती है। दोनों की अलग अलग विभक्ति होती है, वह क्या है? वैदिक तत्पुरुष समास से कहलाता दोस्तों। होता है तो क्या दोस्तों, जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की क्या है? अलग अलग विभक्ति होती है, वह वैदिकरण तत्पुरुष समास से कहलाता है। वैदिकरण तत्पुरुष समास से कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज में इसको पढ़ेंगे। अब क्या है? वैदिकरण तत्पुरुष समास के दोस्तों क्या है? 6 उपभेद बताए गए हैं दोस्तों। कितने बताए गए हैं? 6 उपभेद बताए गए हैं। ठीक है, तो प्रथम पद में क्या है? प्रथम पद में प्रयुक्त कार्य के अनुसार क्या दोस्तों? वैदिक तत्पुरुष समास में 6 उपभेद किए जाते हैं, वो देखते हैं दोस्तों। क्या है कि प्रथम पद में प्रयुक्त कार्य के अनुसार प्रथम पद में प्रयुक्त कारक के अनुसार प्रथम पद में प्रयुक्त कार्य के अनुसार वैदिक तत्पुरुष समास के 6 उपभेद किए जाते हैं। ऊपर लिख देता हूं दोस्तों। वैदिकरण तत्पुरुष समास के वैदिकरण तत्पुरुष समास के 6 उपभेद किए जाते हैं। प्रथम पद में प्रयुक्त कारक के अनुसार वैदिक तत्पुरुष समास में क्या है?
6 भेद व्यक्तिगत तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जाते हैं। समास के 6 उपभेद किए जाते हैं। वो कौन कौन से दोस्तों देखते हैं 6 उपभेद। जैसे नंबर 1 द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय कर्म तत्पुरुष। नंबर 2 तृतीय करण तत्पुरुष। नंबर 3 चतुर्थ संप्रदान। तत्पुरुष। ठीक है। नंबर 4 पंचमी। नंबर 2 द्वितीय करण तत्पुरुष। नंबर 3 क्या है तृतीय करण तत्पुरुष। और नंबर 4 है यानी चतुर्थ में क्या है संप्रदान तत्पुरुष। और नंबर 3 में संप्रदान तत्पुरुष और नंबर 4 में क्या है दोस्तों पंचमी अपदान। क्योंकि प्रथमा को छोड़कर, प्रथमा और संबोधन दोनों को छोड़कर 6 उपभेद किए जाते हैं। तो नंबर 4 पे क्या है पंचमी यानी अपदान तत्पुरुष। पंचमी अपदान तत्पुरुष। अपदान है तत्पुरुष। और नंबर 5 में षष्ठी संबंध तत्पुरुष। षष्ठी संबंध तत्पुरुष। और नंबर 6 में क्या है दोस्तों सप्तमी यानी अधिकरण तत्पुरुष। सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। तो यानी दोस्तों क्या है 6 उपभेद किए गए हैं द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी यानी कर्म करण संप्रदान और अपदान संबंध और अधिकरण। ये 6 उपभेद किए गए दोस्तों कर्ता और संबोधन को छोड़कर दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं द्वितीय यानी कर्म तत्पुरुष को देखते हैं। कर्म तत्पुरुष को देखते हैं। नंबर 1 द्वितीय यानी कर्म तत्पुरुष। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष देखते हैं दोस्तों। तो क्या है द्वितीय पद के रूप में पद के द्वितीय पद के रूप में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं दोस्तों वो देखते हैं द्वितीय कर्म में, द्वितीय कर्म तत्पुरुष में द्वितीय पद के रूप में। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शब्द यानी पद आने चाहिए दोस्तों। इसमें श्रीत अतीत पतीत ये होना चाहिए। शरीत
श्रित है, अतीत, पतित, यानी श्रित, अतीत और पतित, ठीक है। गतय, गतय यानी आगत भी कह सकते हैं, आगत भी होता है, गतय आगत, आगतय, गतय आगतय। और कौन से होते हैं? अत्यस्त, कौन से हैं? अत्यस्त, ठीक है। प्राप्त है, आसन यानी आपन, प्राप्त है, प्राप्त है, आपन, आश्रित, आश्रित शब्द प्राप्त होने पर कौन सी विभक्ति है दोस्तों? द्वितीय होती है। प्राप्त होने पर द्वितीय तत्पुरुष से समास होता है दोस्तों। होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी ये शब्द होने चाहिए। अगर ये शब्द उत्तर पद में ये शब्द है तो क्या है दोस्तों? वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे श्रित है, अतीत है, पतित है, गत है, अत्यस्त है, प्राप्त है, आपन है, आश्रित है, ठीक है ना। तो ये शब्द है, प्राप्त होने पर कौन से थे दोस्तों? द्वितीय तत्पुरुष से समास होता है दोस्तों। द्वितीय तत्पुरुष समास यानी उत्तर पद में ये पद होना चाहिए। अगर ये पद है तो कौन सा समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण देखते हैं। यथा, कृष्ण श्रित, था कृष्ण श्रित है, तो क्या जाएगा? कृष्णम श्रित है, कृष्णम श्रित है, कृष्णम श्रित है। यानी उत्तर पद में दोस्तों क्या है? श्रित आया है, उत्तर पद में क्या है? श्रिता शब्द यानी श्रिता पद आया है। तो पूर्व पद में, प्रथम पद में क्या दोस्तों? कृष्ण में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यानी श्रिता के कारण उत्तर पद में क्या है? श्रिता है, तो प्रथम पद में क्या है? द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ पर कृष्ण का कृष्ण हो गया और श्रिते का श्रिता रह गया। यानी उत्तर पद में ये जो शब्द लिखाए थे मैंने, वो शब्द होने चाहिए दोस्तों। तो पूर्व पद में क्या है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे दुखातीत है तो दुखम अतीत हो जाएगा। तो क्या जाएगा? दुखम अतीत, अतीत, ये अतीत, पतीत ये शब्द होते हैं। तो वहां पर क्या है? द्वितीय होती है दोस्तों, ठीक है। दुख में अतीत है, दुखातीत यानी दुख में क्या है? द्वितीय विभक्ति होगी दुखम, और यहाँ पर उत्तर पद में अतीत, तो अतीत होने के कारण यहाँ पर द्वितीय हो गई, तो दुख में अतीत,
ठीक है। इसी प्रकार से नरक पतित है तो नरकम पतित हो जाएगा। नरक पतित है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, नरकम पतित है। नरकम पतित है, ठीक है। नरक पतित है तो नरकम पतित है, यानी पतित, पतित होने के कारण क्या है, उत्तर पद में पतित होने के कारण नरक की दीर्घ विभक्ति हो जाएगी नरक में, तो नरकम पतित है, ठीक है। श्रित है, अतीत है, पतित है और गत है। जैसे सर्वगत तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग में गत है, स्वर्ग यानी स्वर्ग गत है, स्वर्ग स्वर्गम गत है, गत है, ठीक है। यानी स्वर्ग गत है तो स्वर्ग में गत है, यानी द्वितीय गत के कारण स्वर्ग में द्वितीय होगी स्वर्गम। अब एक उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सुख प्राप्त है तो सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त है, यानी प्राप्त होने के कारण, उत्तर पद में प्राप्त होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, सुख हो गया। पूर्व पद में, प्रथम पद में सुखम हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई यहाँ पर। तो सुख प्राप्त है तो सुख हमें प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति और आगे प्राप्त है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे शरणापन है तो शरणम अपन हो जाएगा, क्या है, शरणापन तो क्या हो जाएगा, शरणम अपन, शरण में अपन, शरणम अपन, यानी यहाँ पर अपन होने के कारण शरण में दीप्त हो जाएगी, शरणम अपन, ठीक है। शरणापन, शरणापन तो शरण में अपन, ठीक है। इसी प्रकार से कृष्ण श्रित है तो कृष्ण में, कृष्णाश्रित है तो कृष्ण में आश्रित हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।